विधानसभा उपचुनाव में बद्रीनाथ में भी बीजेपी हार गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में अयोध्या हार के बाद बद्रीनाथ में भी बीजेपी की हार एक बड़ी बात है। इस जीत के साथ ही लखपत सिंह बुटोला अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की तरह लोकप्रिय हो गए। जिन 13 सीटों पर उत्तराखंड में उपचुनाव हुए थे, उनमें से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई और सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रदर्शन के बाद यह नतीजा बीजेपी के लिए चिंताजनक है। बंगाल में टीएमसी में भी 4 सीटों पर चुनाव की गई थी, इसमें चारों सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की। वो इलाका भी बीजेपी का गढ़ माना जाता था। कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के परिणाम ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट गया। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी समेत हर वर्ग तानाशाह का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहते हैं। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। बद्रीनाथ में बीजेपी हार गई। खास बात यह है कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट के लिए बीजेपी ने न जाने कितनी राजनीति की थी, चाहे वो धर्म पर हो या मंदिर पर हो। बावजूद इसके बीजेपी हार गई। उत्तराखंड में बीजेपी ने हाल में ही लोकसभा चुनाव की अत्यधिक सीटों पर जीत दर्ज की थी, परंतु 1 महीने के भीतर ही विधानसभा की उपचुनाव में वहां की बद्रीनाथ और मंगलौर की सीट हार गई, जो बीजेपी की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती थी। जीत के बाद विजित विधायक ने कहा कि हमारी लड़ाई तानाशाह के खिलाफ थी और हमारी जीत हुई क्योंकि हम नैतिकता और संवैधानिक तरीक़ों से काम कर रहे थे। और हाल में ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी वाले डर की राजनीति करते हैं, परंतु राहुल नहीं डरते हैं।